दो। नमस्कार, मैं में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज जो 100% वित्त पोषित कॉलेज हैं दिल्ली सरकार द्वारा, उनमें वेतन का संकट गहरा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर ये संकट पिछले कुछ समय से लगातार दिखाई पड़ रहा है। 5 सितंबर को पिछले वर्ष 2020 में शिक्षकों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर गिरफ्तारी भी दी, लेकिन वहां भी कोई समस्या का समाधान होता नहीं दिखा। उसके बाद अभी पिछले दिनों महाराजा अग्रसेन कॉलेज के शिक्षकों ने, आचार्य नरेंद्र देव के शिक्षकों ने जो है धरना प्रदर्शन किया अपने यहाँ पर कॉलेजेस के प्रांगण में, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं दिख रहा है। कभी कभी धरना प्रदर्शन होता है और फिर जो है सैलरी 2 महीने की रिलीज कर दी जाती है, तो सितंबर की सैलरी और अक्टूबर की सैलरी जो है वो दिसंबर में जाकर मिली है। आज दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज के कई वरिष्ठ शिक्षक एकत्रित हुए। इन कॉलेजों को दिल्ली सरकार से अनुदान मिलता है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन कॉलेजों में को दिसंबर 2020 के बाद कोई अनुदान नहीं मिला और इस वजह से शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को दिसंबर 2020 के बाद वेतन नहीं मिला। इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित उक्त 12 कॉलेज में जो है शिक्षकों ने आज प्रदर्शन कर और अविलंब जो है ये धनराशि जो है सरकार से जारी करने की मांग की है। अनियमित वेतन और मेडिकल बिल जैसे बिलों के भुगतान न होने से इन कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों में अनिश्चय की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली सरकार के 100% वित्त पोषित 12 कॉलेजों में वेतन रोकने का मामला शिक्षकों ने इसे संवैधानिक और नैतिक मानदंडों का उल्लंघन बताया है। इन सम्मानित संस्थानों के शैक्षणिक परिस्थितिकी पर इस तरह की अनियमितता बहुत भारी और विपरीत असर डालती है, ऐसा शिक्षकों का मानना है। हजारों संकाय सदस्य और कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाई गई है, जिसकी वजह से जो है उनको मेडिकल बिल, छात्रवृत्ति, टेलीफोन और बिजली बिल तक जमा नहीं हो सकते हैं और इस तरह की समस्याएं जो है सामने आई है। शिक्षकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार से कोरोना की वजह से उनके जीवन में संकट आया है, वेतन का बार बार रोका जाना उनके जीवन में संकट को और गहरा बनाता जा रहा है। कई लोग यहाँ पर लंबे समय से अस्थायी हैं और उन्होंने किराए पर मकान लिया हुआ है, तो किराया भुगतान भी नहीं हो पाता है। कुछ लोगों ने घर जो है होम लोन लिया हुआ है, तो समय पर ईएमआई जैसे जो समस्याएं हैं उनका भी सामना उनको करना पड़ता है। सरकारी फंडिंग को एक या अन्य किसी मामले से जोड़कर देखने की बात लगातार हुई है। गवर्निंग बॉडी का जो झगड़ा है वो आपस में चलता रहा है। दिल्ली सरकार कहती है कि जो नाम हम भेजते हैं उसे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन जो है अस्वीकार कर देता है और हमारे गवर्निंग बॉडी के जो लोग होते हैं उनको चेयरमैन बनने नहीं दिया जाता है। इस कारण से हम इन फंड्स को रोकते हैं। दूसरा मामला आया इन कॉलेजों में अनियमितता का मामला। पिछले दिनों जो है ऑडिट को लेकर के प्रश्न उठाए गए कि भाई यहाँ पर ऑडिट में बहुत तरह की गड़बड़ियां पाई गई है, फिर पाया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या इस ऑडिट में नहीं है। अब जो है इन दिनों फिर भी पता नहीं किस कारण से सैलरी रोकी जा रही है। इस बात को लेकर के आज महाराजा अग्रसेन के कॉलेजों ने के शिक्षकों ने जो है एक प्रदर्शन किया, ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जो अपनी जो समस्याएं हैं उनको मीडिया के सामने रखा, उनसे मुखातिब हुए और आग्रह किया है कि इस समस्या को जो है मीडिया के माध्यम से उठाया भी जाए। सरकारी फंडिंग को एक या अन्य किसी मामले से जोड़कर इन कॉलेजों के कामकाज पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विश्वविद्यालय का जो वैज्ञानिक स्वभाव है जो रहता है, उसको बढ़ावा देने का जो काम होता है वह भी कहीं ना कहीं धूमिल होता दिख रहा है। यह घोस्ट की जगह नहीं है। टीचरों का मानना है कि यह घोस्ट की जगह नहीं है, पढ़ने पढ़ाने की जगह है और अगर शिक्षक असुरक्षित महसूस करेंगे तो वो पढ़ा कैसे पाएंगे। कुछ शिक्षकों ने यह भी कहा कि भाई हमारे पास इंटरनेट जैसी सुविधाएं तो हैं, लेकिन इन इंटरनेट का जो बिल भुगतान होता है
अगर वो भी इस संकट में आ जाएगा तो हम छात्रों से जुड़ेंगे कैसे? अगर हम समय पर बिलों का भुगतान नहीं करेंगे तो हमारे कनेक्शंस कट होंगे तो इस पेंडेमिक के दौर में जो है ऑनलाइन कक्षाएं जो है वो प्रभावित होगी। उन्होंने प्रेस वार्ता में यह भी बताया कि जो है अगर प्रजातांत्रिक अधिकार हैं उनके वेतन को लेकर के वो सड़क पर तो उतरेंगे ही, साथ ही साथ जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के जो शिक्षक संघ के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजीव रे, उनसे भी उन्होंने आग्रह किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय को जो है पूरी तरह शट डाउन किया जाए इस मसले पर, और वेतन से जुड़े मसले को लेकर के जो है इस पर जो है अपनी राय उन्होंने दी है। हमने पिछले दिनों जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में जब चुनाव चल रहे थे तो हमने एक लंबी परिचर्चा जो है लोगों के साथ की, और जो आम आदमी पार्टी की जो आनुषांगिक संस्था कह लीजिए डीटीए, जो कि इस बार चुनावी मैदान में थी, उसके जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे उनसे बात की और उनसे इस बारे में हमने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जो है सरकार से अपील करेंगे, दिल्ली सरकार से, कि एक ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी बना दी जाए जो कि सैलरी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि इस तरीके से एक मीडिएटर की जरूरत नहीं है क्योंकि सैलरी जो है संवैधानिक अधिकार है, और अगर नहीं दिया जाता था, अगर उन शिक्षकों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो वो सड़क पर उतरेंगे, अपने दूसरे तरह के जो प्रजातांत्रिक अधिकार हैं उसको लेकर के जो है वो मतलब तरह तरह के जो चीजें सरकार के खिलाफ हम कर सकते हैं, या सरकार के खिलाफ जो भी उनका प्रदर्शन हो सकता है उसका स्वरूप क्या होगा, इस बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, लेकिन उन्होंने सरकार से अपने लोकतांत्रिक जो भी अधिकार है उसके तहत जो है सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की बात जरूर कही है। और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे साथ जो है कोई प्रेसिडेंट जो है स्टाफ एसोसिएशन के वो जुड़ जाएं और उनसे बातचीत करेंगे। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, हमारे साथ जो तस्वीरें साझा कर रहे हैं हम आपके साथ, वो आपको दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार जो है शिक्षक जो है नारेबाजी कर रहे हैं और किस प्रकार से वो अपने जो सैलरी की समस्या है उसको लेकर प्रशासन से लगातार मांग करने में लगे हुए हैं। लेकिन कोई भी, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे साथ नीलम राठी जी हैं जो आदित्य महाविद्यालय की स्टाफ एसोसिएशन में है, उनसे जुड़ करके मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। और Dum, dum. Down, 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 down. केजरीवाल सरकार down, down. Down, 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 down. दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली DUT ये बच्चों, march on, march on, DUT ये बच्चों, march on, march on, Mekte sa bच्चों, march on, march on, Mekte sa बच्चों, march on, march on, केजरीवाल सरकार down, down. down, 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 down. सैलरी कब से नहीं मिली है लोगों को? देखिए दिसंबर की सैलरी हमें नहीं मिली है, और दिसंबर की नहीं मिली तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने हो चुके हैं और चौथा महीना ये मार्च अब चल रहा है। तो मैम आपने, नवंबर तक मिली है, नवंबर मिलने के बाद में अभी तक नहीं मिली है। तो फिर आप लोगों का जो खर्च है घर का वो सब कैसे चल रहा है? बड़ी मुश्किल है भैया, सब लोग कोई उधर से, किसी का कोई हस्बैंड काम कर रहा है तो किसी की वाइफ थोड़ा बहुत काम कर रही है, तो और जो सिंगल है या दोनों भी काम कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों की EMI नहीं जा रही है, किसी की घर की EMI है, किसी की गाड़ी की EMI है, किसी को लोगों के बच्चों की फीस है, किसी के बच्चों की शादी तय है। बहुत दिक्कतें हो रही हैं सभी को। तो हमारे साथ बात कर रही हैं डॉक्टर लोगों ने नीलम राठी अपने हैं। घर की EMI के लिए चुकाने के लिए पर्सनल लोन तक दोबारा बैंक से लिए, मतलब लोन पे लोन। बहुत दिक्कतें हैं जी जी, तो स्टाफ एसोसिएशन ने क्या फैसला लिया है कि वो क्या करेगी अगर इसी तरीके का संकट उनके सामने रहा तो? अभी स्टाफ एसोसिएशन ने मीटिंग की थी 2 दिन पहले,
तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, काम करो और वेतन पाओ, उसका उल्लंघन हो रहा है। और हम लोग राष्ट्रपति को अप्रोच कर रहे हैं, उनका को भी लिख के दिया है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान किया जाए, जिसमें धरना, स्ट्राइक, टोटल शटडाउन, जो भी डूटा फैसला लेगी कॉलेजेस इसके साथ। जी। तो अगर मान लीजिए अभी और एक इसको डूटा को कर रहे हैं। शिक्षक कोर्ट भी गए थे, लेकिन वो कोर्ट गए, वहां से उन्होंने जो है जीता भी उस केस को, लेकिन उसके बावजूद उनको चेयरमैन द्वारा जो है एक नोटिस जारी कर दिया गया था कि उपस्थित होकर के इस बारे में बताएं। इंक्वायरी कमेटी सेटअप की गई थी, तो आप लोगों के क्या कहना है उस बारे में? देखिए, जो लोग कोर्ट गए थे उसके बाद भी, कोर्ट ने के आदेश के बाद और गवर्नमेंट के द्वारा एफिडेविट देने के बावजूद हम लोगों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो इसको तो हम कोर्ट की अवमानना भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोर्ट में तो एफिडेविट सरकार ने यही दिया है कि हर महीने सैलरी देगी। और जहां तक किसी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन का शिक्षक को ये बुलाना कि आप कोर्ट क्यों गए थे, तो ये तो उसका दोहरा शोषण है। पहले आप सैलरी नहीं देते, शिक्षकों का शोषण करते हो, उस शोषण के खिलाफ यदि कोई जाता है न्यायालय में तो आप फिर से उसको बुलाते हो, तो आप तो दोहरा शोषण कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप सैलरी भी ना दे और कोई कुछ बोले भी ना, तो ये तो अन्याय पर अन्याय हो गया ना। जी मैम, तो आप लोगों का जो है अगला स्टेप क्या है कि न्यायालय से गुहार लगा चुके हैं, न्यायालय से फैसला आ चुका है, अनियमितता का आरोप लगाया गया है, उसका भी जो है निराकरण हो चुका है, और लोगों ने डूटा से भी गुहार लगाई है और डूटा ने इस विषय में मंगलवार को एक्सटेंडेड जो है वो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग कॉल की है, जिसमें हम सब भी जाने वाले हैं उसमें प्रतिभागी के रूप में। और हम लोग वहां पर कोई मतलब कठोर एक्शन प्लान की, कोई गंभीर एक्शन प्लान की, कोई बड़े आंदोलन की योजना बनाएंगे। जी बहुत धन्यवाद मैम, और हम आपसे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब बातचीत करेंगे और जानेंगे कि और क्या समस्याएं शिक्षक सामना कर रहे हैं उसका। बहुत शिक्षकों के साथ हो रहा है, काम कर रहे हैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, इस समय तो हर तरह से, और उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है। तो ये मतलब घोर अन्याय की श्रेणी में ही आता है। जी मैम। तो ये हमारे साथ फोन पर मौजूद थी डॉक्टर नीलम राठी, जो कि आदित्य महाविद्यालय से हैं। हमारे साथ जो अगले कॉलर हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम वो भी शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, डीडीयू के महावीर जी, अगर वो जुड़ते हैं तो हम उनसे जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं शिक्षकों की। केजरीवाल सरकार डाउन डाउन Down, 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 down. केजरीवाल सरकार डाउन डाउन Down, 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 down. केजरीवाल सरकार डाउन डाउन Down, 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 down. दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. दिल्ली ड्यूटी march on March on, march on. ड्यूटी march on March on, march on. Mekte sa march on March on, march on. Mekte sa march on March on, march on. केजरीवाल सरकार डाउन डाउन Down, 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 down. केजरीवाल सरकार डाउन डाउन Down, 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 down. केजरीवाल सरकार डाउन डाउन Down, 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 down. दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. दिल्ली ड्यूटी march on March on, march on. ड्यूटी march on March on, march on. Mekte sa march on March on, march on. Mekte sa march on
तो किस तरीके का जो है संकट आप लोगों के सामने है, किस तरीके की समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे हैं अगर सैलरी नहीं मिली है 4 महीने से? तो आप समझ ही सकते हैं, 4 महीने तनख्वाह नहीं मिले आपको तो क्या हाल हो जाएगा। तो सारी समस्या है, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग तरीके की है। तो आपकी स्टाफ एसोसिएशन ने क्या फैसला लिया है इसको लेकर के कि किस तरह से वो इस समस्या का समाधान के लिए सरकार पर जो है दबाव बनाएंगे? देखो, हमारी समस्या है बाकी 12 कॉलेज की समस्या के जैसी है, और समस्या है और ज्यादा गंभीर तरीके की। जी हमारे यहाँ पे जो है, जो एडॉक साथी होते हैं उनको 2019 और 2020 की समझ नहीं मिली। ठीक है, जी 2019 पुरानी तो गंभीरता समझ सकते हो। 2016 में केंद्र सरकार ने जो है जी जी बड़ी थी, हम लोगों को सैलरी का एरियर अभी तक नहीं मिला। 2016 से आप देखिए 5 साल हो गए। ये गंभीरता को आप देखिए, और जो गेस्ट टीचर्स है उनको आप पिछले 1 साल से पेमेंट नहीं हुआ है। तो 1 साल से जिसको पेमेंट नहीं मिला है गेस्ट टीचर्स को, तो उसका हालत आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। इसके लिए आप जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार इसके लिए जो है मेनली तो हमारी जो फंडिंग अथॉरिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट टाइम से फंडिंग नहीं दे रही। स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग नहीं दे रही तो कॉलेज जो डिसबर्स नहीं कर रहा। अब दोनों की आपसी लड़ाई है। कॉलेज कह रहा है कि हमें फंडिंग कम मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि फंडिंग हम दे रहे हैं, कॉलेज कर नहीं रहा। तो दोनों के बीच में कॉलेज ही जो कर्मचारी है वो पिस रहे हैं सारे। तो ये समस्या क्या टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लोग कर रहे हैं या सिर्फ टीचिंग के लोगों के सामने ये समस्या है? हाँ, दोनों के ही सामने समस्या है, पूरे स्टाफ के सामने समस्या है। टीचिंग भी है उसमें, नॉन टीचिंग भी है। आप लोगों ने अपनी ओर से दिल्ली सरकार को कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हो या किसी प्रकार का जो है दिल्ली उनसे? सरकार को हमने बीसीओ लेटर लिखे हैं, उनकी तरफ से जवाब कुछ नहीं आता। जस्ट ये आता है कि इस पे नेसेसरी एक्शन हो रहा है, इसके अलावा कोई जवाब नहीं आता। हमने उनसे सीएम से, डिप्टी सीएम से पर्सनली मीटिंग के लिए 20 बार जो है ईमेल लिया और अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन कभी वो मिलते ही नहीं। तो कॉलेज पर जो अनियमितता का आरोप है, इरेगुलरिटी का जो आरोप है, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग कि उसके कारण क्या सैलरी रोकी जा सकती है? तो कोई अनियमितताएं जो है, अगर कॉलेज में कुछ है या नहीं है उस पर कमेंट करना अभी नहीं चाहता, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं, गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली निपटे। उसके चलते कॉलेज के जो कर्मचारी गण हैं उनको परेशान ना करें। जी जी जी। तो अब आप व्यक्तिगत जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है टीचरों का? देखो, व्यक्तिगत जीवन जो है सारे टीचरों को प्रभावित है। किसी की होम लोन की किस्त जा रही है वो नहीं ले कर पा रहा, किसी के किराए की है तो किराया नहीं दे पा रहा, किसी की गाड़ी की किस्त है वो नहीं दे पा रहा, बच्चों की फीसें हैं वो नहीं दे पा रहा। और इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं जिसका उपयोग जो है अपने पैसों से करके और शिक्षकों के ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो क्या उस पर भी प्रभाव पड़ेगा अगर सैलरी रुकती है तो? हाँ, उस पर भी बिल्कुल पड़ ही रहा है। जैसे किसी का मोबाइल फोन ठीक नहीं चल रहा तो वो नया नहीं खरीद पा रहा आज की डेट में। जी जी। ठीक है, किसी का कंप्यूटर अगर खराब हो गया तो वो नहीं ठीक करा पा रहा, किसी की वाईफाई या जो इंटरनेट का जो पेमेंट है नहीं हुआ तो नहीं चल पा रहा इंटरनेट। तो बाहर बीच बीच में क्लासेस में जो है डिस्टर्बेंस आता। जी जी सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया और हम शिक्षकों की समस्याओं को मीटिंग की है। जी हम लोगों ने स्टाफ एसोसिएशन की मीटिंग की, 12 कॉलेजेस में भी दी है और जूनियर उपाध्याय कॉलेज में भी दी है। हम लोग जो है कल से जो है पूर्ण नॉन कॉपरेशन के मोड में जा रहे हैं। कॉलेज में कोई क्लास नहीं लेंगे और कल से जो है हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे कॉलेज में। तो आप कॉलेज को पूरी तरीके से शट डाउन करने की ओर जा रहे हैं? हाँ, इसको हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम दिया। कॉलेज हमारा है, हम कॉलेज की किसी तरीके की जो है गरिमा से खिलवाड़ नहीं करते। जी तो सारा काम जो हम आज बंद करेंगे वो आगे जाके करेंगे, लेकिन आज की डेट में हमने काम रोका हुआ। जब तक तनख्वाह नहीं मिली, घर नहीं चल रहा, तो काम हम लोगों ने रोक दिया। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर महावीर जी, और महावीर जी डीडीयू कॉलेज से हैं और
इन्होंने बताया कि किस तरीके से कल से जो है कॉलेज के शिक्षक जो है असहयोग आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं अपने वेतन के लिए, और जो आने वाली परीक्षाएं हैं और किसी भी तरीके के कार्य में सहयोग ना करने की बात उन्होंने कही है। मगर इन्होंने एक और अच्छी बात कही कि वो इंस्टीट्यूशन की गरिमा को बनाए रखते हुए ये सब अपने अधिकारों की मांग करेंगे। हमारे साथ कोई और शिक्षक जुड़ते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। फिलहाल ये कॉलेजों में जो संकट है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल सरकार डाउन डाउन दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली ड्यूटी बच्चों March on, march on, ड्यूटी बच्चों march on, march on, बेटे सब बच्चों march on, march on, बेटे सब बच्चों march on, march on. केजरीवाल सरकार डाउन डाउन Down, 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 केजरीवाल सरकार डाउन डाउन down, 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 केजरीवाल सरकार डाउन डाउन down, 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 down. दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. दिल्ली ड्यूटी बच्चों March on, march on, ड्यूटी बच्चों march on, march on, बेटे सब बच्चों march on, march on, बेटे सब बच्चों march on, march on. केजरीवाल सरकार डाउन डाउन Down, 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 केजरीवाल सरकार डाउन डाउन down, 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 केजरीवाल सरकार डाउन डाउन down, 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 down. दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. दिल्ली ड्यूटी बच्चों March on, march on, ड्यूटी बच्चों march on, march on, बेटे सब बच्चों march on, march on, बेटे सब बच्चों march on, march on. केजरीवाल सरकार डाउन डाउन Down, 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 केजरीवाल सरकार डाउन डाउन down, 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 केजरीवाल सरकार डाउन डाउन down, 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 down. दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. दिल्ली ड्यूटी बच्चों March on, march on, ड्यूटी बच्चों march on, march on, बेटे सब बच्चों march on, march on, बेटे सब बच्चों march on, march on. केजरीवाल सरकार डाउन डाउन Down, 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 केजरीवाल सरकार डाउन डाउन down, 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 केजरीवाल सरकार डाउन डाउन down, 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 down. दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. दिल्ली ड्यूटी बच्चों March on, march on, ड्यूटी बच्चों march on, march on, बेटे सब बच्चों march on, march on, बेटे सब बच्चों march on, march on. केजरीवाल सरकार डाउन डाउन Down, 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 down. केजरीवाल सरकार तो आपको लगातार हम पिछले एक वर्ष से देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के संकट के बाद से जो है शिक्षक संकट में, कभी सड़क पर उतर करके, कभी एलजी हाउस में, तो कभी कॉलेज प्रांगण में जो है लगातार जो है आप देखिए कि किस प्रकार से संघर्षरत हैं। और पिछले सितंबर में 5 सितंबर को शिक्षकों ने गिरफ्तारी भी दी थी। अपने मौलिक अधिकारों के लिए कोर्ट भी गए, कोर्ट का भी निर्णय उनके पक्ष में आया, लेकिन फिर भी जो है शिक्षकों को नहीं मिल रहा है वेतन। देखिए, जो भी झगड़ा होना होगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार के बीच में है, शिक्षक का उसमें कोई रोल नहीं होता है, शिक्षक कोई डिस्बर्समेंट अथॉरिटी नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मनीष सिसोदिया जी 100% ग्रांट जो आप 12 कॉलेजेस में रिलीज करते हैं, ये जो लास्ट क्वार्टर है, 4th क्वार्टर, इसमें आप प्लीज रिलीज कीजिए ताकि जो है शिक्षकों का जो अन्य कंप्यूटर या उससे जुड़े जो सामग्री है उनके खरीदारी करेंगे,
क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप में कैमरा काम नहीं करते, तो आपको वेब कैम खरीदने के लिए भी अलग से पैसे चाहिए, माइक खरीदने के लिए अलग से पैसे चाहिए, इंटरनेट की सुविधाएं चाहिए। अगर समय पर इनका भुगतान न किया जाए तो ये बंद कर दी जाती है इस प्रकार की सुविधाएं। तो कोरोना संकट ने शिक्षकों को जहां संकट से घेर लिया था, अब जो है एक नया प्रकार का कोरोना जो है उनके जीवन में घुस गया है, वो है उनके सैलरी से जुड़ा हुआ संकट। और इस संकट को लेकर के जो है बार बार हमने अपने चैनल के माध्यम से चर्चा की है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की किस प्रकार का संकट है। और अब हमारे साथ जो है डॉक्टर सुबोध जी, जो कि महाराजा अग्रसेन कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं डॉक्टर सुबोध जी को। 6 महीने से दिल्ली सरकार ने जो 12 कॉलेज हैं 100% फंडेड दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके यहाँ ग्रांट नहीं दिया है, जिसके कारण से शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ और पूरा संस्था जो है चरमरा गया है और शिक्षकों को बहुत परेशानी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 93-94 में ये कॉलेजेस खुले थे और लगभग जो इनका जो फैकल्टी है या नॉन टीचिंग स्टाफ है वो 45 से 55 साल के बीच के हैं और इस उम्र में EMI भी है घर का, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और मदर फादर भी ओल्ड हो रहे हैं, मेडिकल का बिल भी है। तो पिछले 1 साल से जो फंड का जो है नहीं मिल पाना शिक्षकों के लिए बहुत ही दुखदायी है और कोरोना काल में ये शिक्षक लगातार अपनी क्लासेस ले रहे हैं, लगातार एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, पेपर चेकिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार की ये फंड ना देना मुझे आश्चर्य वाली ये बात लगती है। देखिए, जो भी झगड़ा होगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार के बीच में है, शिक्षक का उसमें कोई रोल नहीं होता है, शिक्षक कोई डिसबर्समेंट अथॉरिटी नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मनीष सिसोदिया जी 100% ग्रांट जो आप 12 कॉलेजेस में रिलीज करते हैं, ये जो लास्ट क्वार्टर है, 4th क्वार्टर, इसमें आप प्लीज रिलीज कीजिए ताकि जो है शिक्षकों का जो दिक्कतें आ रही है उसको जल्द से जल्द हम सॉल्व करें। 6 महीने तो ये हमने सुना डॉक्टर सुबोध जी को, जो कि महाराजा अग्रसेन कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को हमारे सामने रखा। और बहुत सारे शिक्षकों से जब बात की हमने तो जाना कि वो जो है अपने संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार जो उनके वेतन के हैं, उनके अपने मानव अधिकार भी हैं, अगर उसके लिए उनको सड़क पर उतरना पड़ा तो वो सड़क पर उतरेंगे। और DDU के महावीर जी ने बताया कि किस प्रकार से वो कल से जो है कॉलेज में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे और वहां के शिक्षक और कर्मचारी दोनों जो हैं कॉलेज में जो वेतन नहीं मिल रहा उसके खिलाफ एक असहयोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये संकट लगातार देखने को मिल रहा है कि शिक्षक वेतन न मिलने से परेशान नजर आ रहे हैं, कभी किसी कॉलेज के प्रांगण में तो कभी किसी कॉलेज के। पिछले दिनों जो तस्वीरें आई थी उनमें महाराजा अग्रसेन, आदिति कॉलेज और हम कहिए आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, वहां के शिक्षक भी जो है 2 दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहां लगातार धरने हुए, लेकिन इसके बावजूद कोई हल नहीं निकला। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार शिक्षकों के हितों का ध्यान रखते हुए समस्या से शिक्षकों को निकालने की कोशिश करेगी और इस संकट को दूर करेगी। फिर मिलेंगे अगली परिचर्चा में और फिर बातचीत होगी शिक्षकों से जुड़े हुए मुद्दे पर। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे। बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस परिचर्चा को सुना और शिक्षकों की समस्याओं को जाना। अगली मुलाकात में फिर किसी समस्या पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।